मां भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, बहुत सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं उन बच्चों की बात करना चाहता हूं जिन्हें जन्म से बहुत संघर्ष करना पड़ता है, चाहे ये हेल्थ से लेकर हो, चाहे ये माता पिता के आपसी कलह कलेश को लेकर हो, और या फिर माता पिता की आर्थिक स्थिति की वजह से हो। उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और ऐसे बहुत सारे बच्चों के पत्र आते रहते हैं कि पापा का अच्छा काम नहीं चल रहा, पैसे का बहुत संकट है, इस वजह से शादी नहीं हो पा रही, सही से पढ़ाई नहीं हो पा रही, आदि 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 आदि। कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे चीजें ठीक की जा सकती हैं, पूरी नहीं तो थोड़ी, और उसी में ही जो बढ़िया बच्चा है, तेज बच्चा है, मेहनती बच्चा है, वो थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होते ही अपना रास्ता निकाल सकता है। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे सामान्यतः जन्म का समय हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उससे बहुत कुछ डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स ये कहते हैं या डॉक्टर पेरेंट्स से बोल देते हैं कि ये इतने से इतने समय के बीच में इस बच्चे का जन्म होगा, लेकिन माता की कुंडली से या पिता की कुंडली से स्पष्ट पता चल जाता है कि उन शुभ मुहूर्तों में बच्चे का जन्म होगा कि नहीं होगा। और अक्सर मैं तो बता भी देता हूं, पहले से ही तैयार रहना, इससे पहले इस डेट को ही हो सकता है, क्योंकि माता पिता की कुंडली उनके आगे आने वाली संतान के बारे में बहुत कुछ बता देती है। जब बच्चे का जन्म हुआ है उस समय का नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन नक्षत्र की डिटेल से बातचीत मैं भी आपसे नहीं करूंगा। एक दिन मैं आपको नक्षत्र और बहुत कुछ बता देती है। जब बच्चे का जन्म हुआ है उस समय का नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन नक्षत्र की डिटेल से बातचीत मैं भी आपसे नहीं करूंगा। एक दिन मैं आपको नक्षत्र और नक्षत्र के उपायों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मूल खुशियां और तकलीफ दोनों नक्षत्र ही देते हैं। खैर, अभी आगे बढ़ जाते हैं। उस वक्त की जो जन्म कुंडली होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मुख्य ग्रह। यदि किसी बच्चे का मुख्य ग्रह कमजोर है तो ये तय मान के चलिए कि उसको बचपन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। वह कम तो कर सकता है उस संघर्ष को, लेकिन उस संघर्ष से निकलने के लिए उसके अंदर बुद्धि, कौशल, धैर्य और हिम्मत होनी चाहिए। साथ ही साथ उस बच्चे को कुछ उपाय ऐसे करने पड़ेंगे, अन्यथा माता पिता की वजह से या अन्य किसी वजह से उस बच्चे का जीवन, खासतौर से 18 साल तक का जीवन संघर्ष युक्त होगा। खासतौर से बच्चे का यदि सूर्य खराब है तो वह पिता की ओर से तकलीफ उठाएगा। जिन भी बच्चों का सूर्य खराब होता है उनके पिता की आर्थिक स्थिति या तो खराब होती है या उन बच्चों के अपने पिता से संबंध बहुत खराब होते हैं। लेकिन सूर्य यदि खराब है तो ऐसे किस्से आपको घर घर मिल सकते हैं। किसी भी बच्चे का सूर्य खराब है तो उसको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब इसको बेहतर करने के लिए बच्चों आप ज्यादा टेंशन मत लेना, किसी से कंप्लेंट्स करने की जरूरत नहीं, बस आप चुपचाप ये उपाय करना शुरू कर दो। और यह उपाय है सूर्य यंत्र। अब आपको कहीं से भी सूर्य यंत्र लेके आना है, जो छोटा सा ही क्यों ना हो, वो तांबे पर हो बस। ये सूर्य यंत्र यदि आप ले आते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और यदि सूर्य यंत्र ये नहीं मिल पाता है तो मैं जो आपको दिखा रहा हूं इसको अपने कागज पर बना लीजिए, इसको लाल पेन से अपने कागज पर बना दीजिए। बनाने के बाद रोजाना इसे हाथ में लेकर इस तरीके से बैठ जाया कीजिए मुट्ठी बांध के, और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। एकदम कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ महीनों में यह आपके पिता की आर्थिक स्थिति में भी सुधार करेगा और साथ ही साथ आपके पिता के संबंधों में भी सुधार करना शुरू कर देगा। आपको प्रतिष्ठा मिलेगी और आपके जीवन का संघर्ष निश्चित रूप से कम होगा। बात लेकिन इतनी सी भी केवल एक यंत्र से या केवल एक जप से चीजें ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ और लक्षण भी आपको बताने हैं और उसके अनुसार मैं आपको उपाय बता दूंगा। बच्चों, आप इसे बहुत ध्यान से समझिए। मैं पुनः कह रहा हूं, नो कंप्लेंट्स। आपको जैसे विधाता ने जन्म दिया है उसी में आप संतुष्ट रहकर अपना रास्ता निकालिए। मैं ये दावे से कहता हूं कि रास्ता मिलेगा जरूर, लेकिन मैं फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हल बताता हूं। मेष राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन आपके पास अच्छे विचार हैं और इस दिन आपके पास आत्मबल है, कुछ करना चाहते हैं आप। इस दिन कोई अच्छी नई शुरुआत कीजिए, जरूर लाभ देगा। यह दिन संबंधों के जुड़ने के लिए बहुत खास है, कोई विशेष संबंध भी जुड़ सकता है।
सावधानी, इस दिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, कोई इन्फेक्शन आपको न पकड़ ले, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? स्वास्थ्य की गड़बड़ी से बचने के लिए आप इस दिन लाल वस्त्र धारण करें, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन अच्छा है, बस घर गृहस्थी को लेकर थोड़ा तनाव रहेगा, भविष्य की चिंता भी लगातार बनी रहेगी। एक सावधानी लेकिन बहुत जरूरी है, इस दिन वाहन चलाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने नाभि से लेकर घुटने तक के हिस्से का भी ध्यान रखिएगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए इस दिन फलों का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आपके बिगड़ते हुए कार्य इस दिन बन सकते हैं, और यदि आपने कोई गलत डिसीजन ले भी लिया था 3-4 दिन पहले और उसकी वजह से यदि कोई परेशानी संकट आ भी रहा था, तो इस दिन किए गए प्रयासों से वह ठीक हो सकता है। लेकिन मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा, प्रयासों से, यानी आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। सावधानी, इस दिन एक बड़ी विशेष सावधानी आपको रिश्तों को लेकर रखनी है और साथ ही साथ आपको वाद विवाद में नहीं उलझना है। उपाय, ये दिन बेहतर हो इसके लिए धार्मिक स्थल की सफाई का जिम्मा लीजिए। बाहर नहीं जाके कर सकते, घर में भी तो कोई पूजा स्थान होगा, वहां की सफाई अभी कीजिए और उसके बाद में अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है, किसी अच्छे नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, यह दिन प्रतिष्ठा भी देने वाला है, अच्छा रहेगा, कुछ अच्छे कार्य आप इस दिन कर पाएंगे। बस एक सावधानी, इस दिन की जो सावधानी है वो ये है, किसी की बातों में आकर ना कुछ बोलिएगा ना कुछ रिएक्ट कीजिएगा। उपाय, यह दिन बहुत बेहतर हो इसके लिए अपने इष्ट की आराधना करिए, फिर अपना काम शुरू कर दीजिए, सब ठीक होगा। हाँ, इस दिन आपको छेने वाली मिठाई का दान अवश्य करना चाहिए। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं। बच्चों को इस प्रकार के संकटों से गुजरने की वजह से बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन या तो वो माता पिता से अपनी बात कह नहीं पाते या माता पिता उनकी बात समझ नहीं पाते। इस वजह से उन बच्चों के मनस्थिति पर इतना बुरा असर पड़ता है और ये असर पूरे जीवन नहीं जाता। उदाहरण के लिए माता पिता की कलह, माता पिता की कलह सबसे बुरा जहर है किसी भी बच्चे के जीवन के लिए। माता पिता की कलह की वजह से बच्चों के मन मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है वह जीवन पर्यंत नहीं जाता और उनके रोजमर्रा के जीवन को वह प्रभावित करता है। बहुत सारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी पत्नियां ये कंप्लेंट करती हैं या उनके पति ये कंप्लेंट करते हैं कि इनका ये व्यवहार ऐसा हो जाता है, सामान्य सी बात पर ऐसा रिएक्ट करते हैं, सामान्य सी बात पर वैसा रिएक्ट करते हैं, या हर वक्त रोते रहते हैं, या बहुत ही गुस्सा आता है, बाहर जाने को कहो तो कहीं बाहर जाते नहीं है, आदि आदि आदि। और बहुत सारी पत्नियां इस बात की कंप्लेंट भी करती हैं या पति भी करते हैं कि ये हमारे घर में घुलते मिलते नहीं है। इसका कारण कहीं बचपन में माता पिता की कलह भी होती है, क्योंकि इसकी वजह से ससुराल का सुख या घूमने फिरने का सुख बच्चे का न्यून होता चला जाता है। ऐसे बच्चों को अभी से, यानी जिनके माता पिता में कलह रहती है या जिनके माता पिता अलग हो चुके हैं, ऐसे बच्चों को सदैव एक चांदी की चेन पहननी चाहिए और उसमें एक चांदी का टुकड़ा वो मामा जी से लेकर या मां से लेकर अवश्य डाल लें। ये बहुत जरूरी है। और ऐसे बच्चे जब कभी भी घर से बाहर दूर कहीं जाएं पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए तो चांदी की एक ठोस गोली जरूर पहने। इसे पहनने के कुछ समय के बाद ऐसे बच्चों को अपने अंदर आत्मबल महसूस होने लगेगा। साथ ही साथ ऐसे बच्चों को सदैव रविवार के दिन गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान करना चाहिए। यदि गुड़ नहीं भी है, घर में यदि गुड़ नहीं है तो बाहर से गुड़ की कोई चीज खरीद कर उसका दान कर दिया करें, थोड़ा सा खुद भी खा लिया करें। यदि गुड़ कभी ना मिल पाए तो क्या करें, तो सिर्फ आटे का दान करें। कहीं कहीं ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब बच्चों को घर में आर्थिक कष्टों से बहुत जूझना पड़ता है और ऐसी स्थिति आजकल आ रही है और ये स्थितियां बढ़ेंगी आगे आने वाले सालों में। इसलिए मेरे बच्चों, आपको क्या करना है वह समझ लीजिए। आपके माता पिता तो भिन्न भिन्न प्रकार का उपाय उपचार आदि आदि कर्म करेंगे ही, लेकिन आपको क्या करना है यह सुन लीजिएगा। फिलहाल मैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हल बता देता हूं। सिंह राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं है, परंतु शत्रु इस दिन आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। लिए गए निर्णय सही सिद्ध होंगे।
एक सावधानी, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन काफी कमजोर है, इसलिए ध्यान रखें खासतौर से अपने पेट का। उपाय क्या करेंगे? इस दिन पानी ज्यादा पीजिएगा, गरिष्ठ भोजन कम कीजिएगा और अनाज का दान अभी जरूर कर दीजिएगा। कन्या राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अचानक कोई रुका हुआ कार्य आपका पूरा हो सकता है, या कोई रूठा हुआ मान सकता है, या कहीं रिश्ता जुड़ सकता है। यह दिन मित्रों की दृष्टि से भी अच्छा है, माता पिता की दृष्टि से भी अच्छा है। सावधानी, इस दिन आपको सर, आंख, गले और पेट को लेकर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो यहां कोई गड़बड़ी हो जिसकी वजह से आप अपने काम को कर ना पाए। उपाय, ये दिन अच्छा हो उसके लिए थोड़ी सी हरी सब्जी का दान कर दीजिएगा, किसी को कच्ची सब्जी का दान कर दीजिए, किसी को भी कर दीजिएगा, गाय मिल जाए तो गाय को खिला दीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, यह दिन धन संबंधी चिंताओं को दिखा रहा है, लेकिन कार्य की दृष्टि से यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन किया गया क्रोध आपके लिए काफी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, या जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय काफी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। एक सावधानी, इस दिन वाहन थोड़ा सा ध्यान से चलाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ अपने सर, आंख, गले का ध्यान जरूर रखिएगा। वृश्चिक राशि, घर गृहस्थी की दृष्टि से और रिश्तों की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दिन कहीं ऐसा न आपके वजह से कुछ हो जाए जिससे रिश्ते बिगड़ जाएं। एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। यह दिन धन की दृष्टि से बहुत कमजोर है, अचानक आपका धन कहीं खो सकता है या जाया हो सकता है, वेस्ट हो सकता है। उपाय, इस दिन को बढ़िया करने के लिए, अच्छा करने के लिए आप पकी हुई सब्जी का दान जरूर करिएगा किसी गरीब को, तो प्रभु सब ठीक करेंगे। अब मैं बच्चों आपसे उस समय की बात कर रहा हूं जब आपको पढ़ना है या कुछ जस्ट बिजनेस शुरू करना है, आप यंग हैं और धन का संकट हो रहा है, पापा के काम नहीं चल पा रहे, या मम्मी भी अर्न नहीं कर पा रहे, या बहन जो अर्न करती थी उनका विवाह हो गया, या भाई जो अर्न करते हैं वह आपकी मदद नहीं कर रहे। अगर आप ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो क्या करें? अगर आप ऐसी स्थिति में फंस रहे हैं तो जो यंत्र मैं आपको ये दिखा रहा हूं, इस यंत्र को बहुत गौर से देखिए। इस यंत्र को आप काढ़ लीजिए या तांबे पर बनवा लीजिए, इससे बहुत लाभ होना शुरू होगा। और कुछ नहीं तो आप स्फटिक की शिवलिंग अपने पास रख सकते हैं और उस पर नियमित रूप से पंचामृत से उसका अभिषेक करते हुए आप ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। इसी से ही आपके वह कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे। ऐसे बच्चों को सूखी हुई सोंठ काले कपड़े में बांधकर और काले धागे से लपेटकर शनिवार को अपने गले में धारण करनी है। इसे इसी हफ्ते कर लीजिएगा, आपके संकट अपने आप धीरे धीरे कम होंगे। ऐसे लोगों को एक कार्य और करना है, पिताजी के सिरहाने चांदी की कोई चीज जरूर रख दे, या चांदी के किसी बर्तन में पानी भरकर पिताजी के सिरहाने स्वयं रात में रख दिया करें। यह उपाय एकदम आपको लाभ नहीं देगा, लेकिन यदि आप नियमित रूप से इस यंत्र को और बाकी उपायों को करते रहें, इस यंत्र को आपने पूजा स्थान में रखना है, रोजाना सुबह रोटी चावल लगानी है, और ये जो मंत्र लगातार इस पर लिखा हुआ आ रहा है, इस मंत्र का आपको नियमित रूप से जप करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका स्वास्थ्य इतना बुरा होता चला जाता है कि उसकी वजह से आपकी एकाग्रता की शक्ति या तो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, इस शक्ति पर बहुत बुरा असर पड़ता है, या आप मेहनत नहीं कर पाते और चाहते हुए भी, गुणी होते हुए भी आप न मनचाहे कोर्स में एडमिशन ले पाते हैं स्वास्थ्य की वजह से, और यदि मिल भी गया है तो आप आगे बढ़ पाते नहीं है। तो वह स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, इसके लिए मैं आपको एक खास चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लीजिए। धनु राशि, इस दिन आपके द्वारा लिया गया निर्णय कोई गलत कार्य करवा सकता है, यह निर्णय गलत से हो सकता है और आपको मित्र का भी, रिश्तेदारों का भी और धन का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए कोशिश यही कीजिएगा इस दिन कोई भी निर्णय स्वयं से नहीं ले। सावधानी, इस दिन आपका घर के बुजुर्गों से और शिक्षकों से अथवा गुरु से कोई मतभेद ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा भाग्य आपका गिरना शुरू हो जाएगा। उपाय, दिन बहुत बेहतर हो इसके लिए आप हल्दी का दान कीजिएगा, या पुरोहित जी को या बुजुर्ग को या शिक्षकों को या गुरु को बेसन से बनी हुई मिठाई भेंट कीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको आपके बड़े भाई बहनों से संबंध सुधारने के लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। वैसे कुल मिलाके धन की दृष्टि से अथवा रुके हुए कार्य के आगे बढ़ने की दृष्टि से यह दिन ठीक है, संकट जरूर होगा लेकिन काम बनेंगे। सावधानी,
इस दिन स्वास्थ्य को लेकर एक तो सावधान रहिएगा, और दूसरी चीज ये है कि कहीं कोई आपको मूर्ख ना बना जाए, इसको लेकर सावधान रहिएगा। उपाय: उड़द की दाल का दान करके और अपने विवेक पर भरोसा करके इस दिन को आप अच्छे से गुजार सकते हैं। कुंभ राशि, आपको भागना पड़ेगा, आज बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी, और हो सकता है आपकी भागदौड़ निरर्थक हो जाए, और भागदौड़ प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी करनी पड़ सकती है, और साथ साथ नौकरी से संबंधित किसी कार्य के लिए भी करनी पड़ सकती है। इस दिन हो सकता है पिताजी के लिए भी भागदौड़ करनी पड़े। इस दिन आपको छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त अवश्य होगा, परंतु मतभेद भी होने का डर है। सावधानी: इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का विशेष ख्याल रखिएगा। उपाय: दिन को बेहतर बनाने के लिए आप खूब सारा जल पिए, और घर से यदि किसी कार्य विशेष के लिए आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ जरूर खा लीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, यह दिन अच्छा है। इस दिन दुश्मन आपको तंग नहीं कर पाएंगे, और आपको किसी रोग का इलाज भी मिलेगा। वैसे धन की दृष्टि से यह दिन साधारण है, सामान्य आपके कार्य चलते रहेंगे, कार्य कोई रुकेगा नहीं। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो सावधानी यह है कि यदि आपको त्वचा या पेट से संबंधित कोई रोग है तो जरा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि यह दिन इसके लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। कोई विशेष बात नहीं है। बाकी उपाय करिए। उपाय के लिए इस दिन आपको पक्षियों को दाना पानी देना है, अथवा चींटियों को चीनी मिला हुआ आटा खिलाना है। बस ये कर लीजिएगा तो वो सब ठीक करेंगे। रोगों की वजह से कभी कभी बच्चे नहीं पढ़ पाते और काफी उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इसकी मुक्ति के लिए भी मैं आपको एक विशेष यंत्र बताने वाला हूं, एक विशेष पूजा बताने वाला हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद तो इसकी मुक्ति के लिए मैं आपको एक विशेष यंत्र बताने वाला हूं, एक विशेष पूजा बताने वाला हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है 17 जनवरी को, जिनका जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब मैं बताता हूं कि आपके आगे आने वाले 12 महीने कैसे गुजरने वाले हैं। जरा गौर से सुनिए। देखिए, ये जो 12 महीने हैं ये बहुत ध्यान से चलने वाले हैं। कोई नया कार्य मत शुरू कीजिएगा, खासतौर से ऐसा कार्य जिसमें बहुत सारा धन आपका लगे वह शुरू मत कीजिएगा। ये वर्ष धन इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट का आपको सही परिणाम नहीं मिलेगा। रिश्तों को लेकर भी ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस पूरे वर्ष आपको बहुत सावधानी पूर्वक रहना है, धैर्य पूर्वक रहना है, आंख मूंद कर कहीं किसी पर विश्वास नहीं करना है। परंतु आपके लिए फरवरी का महीना अच्छा हो सकता है, आपके लिए अगस्त का महीना अच्छा हो सकता है, और दिसंबर तो निश्चित रूप से, नवंबर दिसंबर दोनों आपके लिए अच्छे से होंगे। इस वर्ष कोई नया दायित्व भी आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपको आगे आने वाले वर्षों में बहुत लाभ मिलेगा और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। उपाय करने से सब ठीक होता है। उपाय कीजिए, गाय गुरु मंदिर की जीवन सेवा कीजिए। दूसरी चीज ये है कि हर बृहस्पतिवार आप गुड़ का दान या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान अवश्य किया करेंगे, और यदा कदा आप विष्णु जी का भजन या विष्णु जी का मंत्र जरूर कर लिया कीजिएगा। ओम नारायण नमो नमः यह मंत्र है, इसका जप जरूर कर लिया कीजिए। वैसे रोज कर लेंगे तो मुश्किल से 20 मिनट लगने हैं और सब ठीक होगा। बस इतना करिए, तो सब अच्छा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और अब गुरु मंत्र। ऐसा अक्सर होता है, रोग की वजह से या अन्य संकटों की वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई चाहते हुए भी नहीं कर पाते, वो बूढ़े होते ही तब भी नहीं कर पाते। यूं तो भिन्न भिन्न रोगों से कैसे लड़ा जाए, कैसे मुक्त हुआ जाए, इसके उपाय मैं आपको अक्सर बताता भी रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको बच्चों, खासतौर से आप सुनो, ये आपको करना होगा। ये पूजा आपको करनी ही करनी होगी, अन्यथा ये लाभ, ये परेशानी आपको हमेशा होगी जो आपको लाभ लेने नहीं देगी। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने शरीर के संकट की वजह से अपनी पढ़ाई में पिछड़ते चले जाते हैं। खैर, आप नहीं पिछड़ेंगे। अब आपने क्या करना है कि स्फटिक यंत्र ले लीजिएगा, ठीक है ना, ये स्फटिक का श्री यंत्र, इस स्फटिक का श्री यंत्र ले लीजिएगा। रोज उसको शहद से स्नान करा दिया कीजिएगा, ठीक। और उसके सामने बैठकर आप ओम श्री नमः का जप कर लिया कीजिएगा। ये धन के मामले में भी आपको मदद करेगा।
एक और उपाय आप ध्यान से सुनिए, और वह है स्फटिक के शिवलिंग। स्फटिक का शिवलिंग आप ले लीजिएगा और उस पे रोज शहद से स्नान कराते हुए ओम रुद्राय नमः का जप करते रहा कीजिएगा। ईश्वर की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आप धीरे धीरे उन्नति करते चले जाएंगे। स्वास्थ्य की वजह से कहीं कोई रुकावट या अड़चन नहीं आएगी। जिन बच्चों का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता हो, उनको कुछ पपीते के बीज और कुछ रत्ती के बीज काले कपड़े में बांधकर अपने गले में किसी मंगलवार को अवश्य धारण कर लेने चाहिए। बस ये उपाय करिए और धीरे धीरे आप देखिएगा कि आप ठीक होते चले जाएंगे, सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। बाधाएं हैं, उनसे निपटने के तरीके भी हैं। समस्या सिर्फ वही आती है जब हम तरीकों को सुन लेते हैं लेकिन उसको जिंदगी में या अपने आचरण में उतारते नहीं। उतारते भी हैं तो धैर्य बहुत जल्दी खो देते हैं और उसे लग के टिक के कर नहीं पाते हैं। ऐसे में कंप्लेंट्स हम हमेशा करते रहते हैं लेकिन उपाय कभी कर नहीं पाते। खैर कोई बात नहीं, लगातार आप मेहनत करते रहिए, उपाय करते रहिए। प्रभु से प्रार्थना है आप सफल हो बच्चों। कोई परेशानी महसूस करें लिख दीजिएगा। चलो राम राम, नमस्कार।